वेलकम माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। आज हम देखेंगे 1000 गोल्डन की जो पोस्टमार्टम केयर का दोस्तों, ये ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग के जो किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं जो डिस्कशन करूंगा दोस्तों, ये पार्ट 1 है दोस्तों। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। चलो दोस्तों देखते हैं ये पोस्टमार्टम केयर का 1000 गोल्डन कीज क्या है। तो यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखो, पोस्टमार्टम केयर। ओके, पोस्टमार्टम देखेंगे अभी। ओके, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो ओके वो रेस्पॉन्सिबल किस लिए होता है? मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो प्रोलैक्टिन में कहाँ से हार्मोन से सिक्रेशन होता है? ओके, प्रोलैक्टिन हार्मोन जरूर याद रखना है, कहाँ पर ये सिक्रेशन होता है दोस्तों? ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेशन होता है, इसको जरूर एक याद रखना है। उसके बाद दोस्तों पोस्टमार्टम वुमेन, ओके, कि उसको उनको ज्यादा रिस्क होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का। बिकॉज बिकॉज किस लिए? जो उनका शरीर में चेंजेस हुआ होगा, उनका क्लॉटिंग में मैकेनिज्म में चेंजेस हुआ होगा, क्योंकि टू कंट्रोल ब्लीडिंग एट डिलीवरी, उसके वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का ज्यादा चांसेस रहता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों याद रखना है केगल एक्सरसाइज, ओके, result in increased blood flow which brings oxygen and other nutrients to perianal or perineal area to aid in healing। जो पेरिनियल एरिया है वहां पर जो ऑलरेडी एपिसियोटोमी किया गया होगा, उस वो एरिया को अगर केगल एक्सरसाइज किया जाता है तो बीजी ब्लड फ्लो होगा। ब्लड फ्लो होगा मीन्स ऑक्सीजन जाएगा, मीन न्यूट्रिएंट्स भी जाएगा वहां वो हीलिंग होने के लिए। उसके बाद दोस्तों याद रखना है जब डिलीवरी होगा उसके बाद 12 आवर, ओके, 12 hours after delivery, the fundus should be 1 centimeter above or at the level of umbilicus। इसको भी जरूर याद रखना है। When the placenta invades the myometrium, जब प्लासेंटा मायोमेट्रियम को इन्वेट करता है, इस चीज को प्लासेंटा इनक्रीटा बोला जाता है दोस्तों। यूट्रस में 3 लेयर रहता है, ओके, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। ओके, मायोमेट्रियम जो है यूट्रस का वो मिडिल लेयर है दोस्तों। ओके, जब प्लासेंटा इसको इन्वेट करता है, मीन एंट्री करता है, ओके, उसी टाइम उसको बोलते हैं प्लासेंटा इनक्रीटा बोला जाता है दोस्तों। द ब्रेस्ट नॉर्मली प्रोड्यूस कोलोस्ट्रोम, ओके, ब्रेस्ट में क्या प्रोड्यूस होगा अभी? कोलोस्ट्रोम, क्यों? बच्चा डिलीवर्ड हो गया है। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर डिलीवरी दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। मिल्क प्रोडक्शन बिगिंस 1 to 3 days पोस्टमार्टम, डिलीवरी होने के बाद 1 to 3 days के अंदर क्या होगा? मिल्क प्रोडक्शन होने लगेगा दोस्तों। बाय थर्ड डे पोस्टमार्टम, ओके, मीन आफ्टर डिलीवरी के 3 नंबर दिन, ओके, द फंडस शुड बी 3 सेंटीमीटर बिलो द अम्बिलिकस। अभी क्या होगा? अम्बिलिकस के नीचे आ जाएगा, फंडस जो है वो नीचे आ जाएगा दोस्तों 3 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों देखेंगे फंडस विल कंटिन्यू टू डिसेंड, डिसेंड में डिक्रीज होगा, नीचे जाएगा अबाउट 1 सेंटीमीटर पर डे। इसको जरूर याद रखना है। अनटिल इट इज नॉट पाल्पेबल अबव द सिम्फेसिस पीवी, जब तक ये सिम्फेसिस पीवी में इसको पाल्पेबल नहीं करेंगे उतना दिन तक ये 1 सेंटीमीटर पर डे जाएगा। अबाउट 9 days आफ्टर डिलीवरी, ओके, जिस दिन डिलीवरी है उसी दिन से 9 दिन के बाद, ओके, ये सिम्फेसिस पीवी में क्या होगा? पाल्पेबल होगा। उसके बाद द यूट्रस सिंक्स टू इट्स प्री प्रेगनेंसी साइज, ओके, जो कि 5 to 6 वीक्स लगता है आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी होने के बाद दोस्तों 5 to 6 वीक्स लगता है। जो यूट्रस बढ़ा हुआ है वो क्या है? प्री प्रेगनेंसी। प्रीवियसली जैसे प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी में जो यूट्रस था अभी वैसे होगा, तो 5 से 6 वीक्स लग जाएगा दोस्तों। उसके बाद फार्म यूट्रो हेल्प्स टू कंट्रोल पोस्टमार्टम हेमोरेज। अगर यूट्रस अगर फार्म, क्योंकि अगर टान हो गया तो क्या होगा? पोस्टमार्टम हेमोरेज को वो कंट्रोल करेगा बाय क्लैंपिंग डाउन द ऑन यूट्राइन ब्लड वेसल, ओके, यूट्राइन ब्लड वेसल को क्लैंप कर देगा। ओके, उसके बाद दोस्तों लोकिया इज द डिस्चार्ज फ्रॉम द स्लॉगिंग ऑफ द यूट्राइन डेसिडुआ। जो यूट्राइन डेसिडुआ, ओके, वहां पर जो स्लग रहेगा, जो टिश्यू रहेगा, वो क्या होगा? डिस्चार्ज होगा इसमें, वहां पर उसको हम क्या बोलते हैं? लोकिया बोलते हैं दोस्तों। ओके, अभी देखेंगे लोकिया रोब्रा, ये वेजिनल डिस्चार्ज है, ओके, फर्स्ट 2 से 3 दिन तक होगा आफ्टर डिलीवरी। इसका कलर, इसका ऑर्डर कैसा है? फ्लैशी ऑर्डर, या जो ब्लडी विथ स्मॉल क्लॉट्स आएगा दोस्तों।
इसको लुकिया रोबरा बोला जाता है। ये एक तो क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद लुकिया सेरोसा रेफर्स टू द वेजिनल डिस्चार्ज दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द डेज 3 to 9 पोस्टपार्टम। ओके, 3 to 9 पोस्टपार्टम डेज दोस्तों। इसका कलर क्या है? पिंकिश कलर है और ब्राउन कलर विथ सेरो सांगुनियस कंसिस्टेंसी एंड फ्लेशी ऑर्डर। इसको भी जरूर आप लोग याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखेंगे लुकिया अल्वा, इच ए येलो टू व्हाइट डिस्चार्ज, इच ए येलो टू व्हाइट डिस्चार्ज दैट यूजुअली बिगिंस अबाउट 10 days आफ्टर डिलीवरी। क्योंकि डिलीवरी होने के 10 दिन के बाद ये लुकिया अल्वा सीक्रेट होगा, जिसका कलर है येलो और टू व्हाइट डिस्चार्ज होगा। ओके, इट में लास्ट फ्रॉम 2 to 6 वीक, 2 से 6 वीक्स तक लग जाएगा इस। उसके बाद फुल ब्लडर में भी डिस्प्लेस द यूट्राइन फाउंडर टू द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। इसको जरूर याद रखना है, बिकॉज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड टू द बेबी थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। ओके, इसको भी जरूर। द HIV नेगेटिव, ओके, HIV पॉजिटिव क्लाइंट शुड नॉट ब्रेस्ट फीड। ओके, ब्रेस्ट मिल्क में जाने का में HIV वायरस जो होता है वो ट्रांसमिट होने का ज्यादा चांसेस है, इसलिए जो HIV पॉजिटिव मदर है वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना चाहिए। द क्लाइंट विथ पोस्टपार्टम हेमोरेज शुड बी प्लेस्ड इन ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। ये भी जरूर याद रखना है, जो PPH होता है ओके उनको ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में देना चाहिए टू प्रिवेंट और कंट्रोल हाइपोवोलेमिक शॉक। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट है। अभी हम देखेंगे फॉर द क्लाइंट विथ पोस्टपार्टम हेमोरेज vital sign should be monitored continuously or at least every 10 to 15 minutes। ओके, जिसका PPH हो रहा है उसका वाइटल साइन एवरी 10 to 15 मिनट लेना चाहिए, जिस जब तक जब पेशेंट का कंडीशन स्टेबलाइज नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे द क्लाइंट विथ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। अगर जो क्लाइंट का अगर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस रहेगा व्हिच डिलीवरी वाज कॉम्प्लिकेटेड, उसका डिलीवरी क्या होने का चांसेस है? कॉम्प्लिकेटेड by polyhydramnios and macrosmia is at risk for the postpartum hemorrhage from the over distension of the uterus। okay, over distension of uterus किस वजह से होगा? macrosmia, large said head होगा। okay, polyhydramnios ज्यादा amniotic fluid देखने को मिलेगा, जो नॉर्मल जितना होगा जितना ml है उससे भी ज्यादा, उसको बोलते हैं polyhydramnios बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों डायबिटिक मदर यूजुअली हैज डिक्रीज इंसुलिन नीड फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज पोस्टपार्टम। ओके, डिलीवरी होने के बाद ओके फर्स्ट फ्यू डेज जो रहता है इंसुलिन नीड कम हो जाता है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे मास्टाइटिस। मास्टिटाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लू लाइक सिम्टम्स along with redness, tenderness in the breast। इसको बोलते हैं मास्टाइटिस, इसको भी जरूर याद रखना है। Measures that the client with mastitis should follow include breastfeeding on the affected side first, drinking plenty of fluids and completely emptying the affected breast with feeding expressing milk by hand using a pump if necessary। अगर जो ब्रेस्ट अगर मास्टाइटिस हुआ है और जो ब्रेस्ट ओके अफेक्टेड साइड है उसको पहला फीडिंग कराना चाहिए, क्योंकि उसके बाद प्लेंटी ऑफ फ्लूइड पीना जरूरी है। ओके, उसके बाद कॉम्प्लीटली उसको अफेक्टेड ब्रेस्ट को क्या करना है? उसको फीडिंग कराना है या एक्सप्रेस करना है हैंड ओके मिल्क को निकालने के, या कुछ भी ओके जो पंप रहता है ओके उसमें भी निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखेंगे पोस्टपार्टम हेमोरेज इन्वॉल्व्स ब्लड लॉस इन एक्सेस ऑफ 500 ml। ये भी जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी जरूर आप लोग याद रखिए। मोस्ट डिलेड पोस्टपार्टम हेमोरेज occur between the 4th and the 9 days postpartum। okay, most delayed postpartum hemorrhage, okay, ये याद रखना है। most frequent causes of delayed postpartum hemorrhage include retained placental fragments, intrauterine infection और fibroids। okay, जिसके वजह से ज्यादा delayed postpartum hemorrhage होता है दोस्तों। okay, 4 to 9 तक के अंदर होता है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे ये फोकस्ड फिजिकल असेसमेंट शुड बी परफॉर्म एवरी 15 मिनट। एवरी 15 मिनट्स में क्या करना चाहिए? फिजिकल असेसमेंट करना जरूरी है फॉर द फर्स्ट 1 to 2 आवर्स पोस्टपार्टम। डिलीवरी होने के बाद जो
फर्स्ट 1 to 2 आवर रहता है, तो एवरी 15 मिनट को फिजिकल असेसमेंट करना जरूरी है। जैसे उसका फंडस को असेस करना है, उसका लुकिया निकल रहा है क्या, वो पेरिनियम को देखना है, ब्लड प्रेशर देखना है, पल्स देखना है, ब्लैडर फंक्शन देखना है, ये जरूरी है दोस्तों। उसके बाद पोस्टपार्टम इंसुलिन रिक्वायरमेंट्स आर यूजुअली सिग्निफिकेंटली लोअर देन द प्री प्रेगनेंसी रिक्वायरमेंट। Occasionally diabetic clients may require little to no insulin during first 24 to 40 hours postpartum। ओके, डिलीवरी होने के ओके पहला जो रहता है 24 आवर्स टू 40 आवर मान फर्स्ट 2 डेज के अंदर क्या होता है दोस्तों, ओकेजनली ये जो इंसुलिन रहता है वो थोड़ा कम रहता है। ओके, इंसुलिन का जो रिक्वायरमेंट रहता है वो थोड़ा कम रहता है, बाद में ओके उसका थोड़ा जरूरत ही पड़ सकते हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लीडिंग इज कंसिडर्ड हेवी व्हेन ए वुमन सैचुरेट ए सैनिटरी पैड इन 1 आवर। कोई भी एक लेडीज अगर कोई भी अगर प्रेग्नेंट पोस्टपार्टम मदर, ओके, उसका ब्लीडिंग कब हेवी हो रहा है बोल रहे हैं, जब भी एक सैनिटरी पैड कॉम्प्लीटली पूरा वो वेट हो जा रहा है, सैचुरेट हो जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम हेवी ब्लीडिंग बोलेंगे दोस्तों। थैंक यू। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।